नमस्कार बच्चों, स्वागत है इस सेशन में। और बच्चों मैं माफी चाहूंगा कि कल की क्लास में नहीं ले पाया था, तो डायरेक्शन का सेकंड पार्ट बेटा रह गया है, वो मैं खुद से करवा दूंगा। ठीक है, आज बेटा मैं रैंकिंग लेकर है, रैंकिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, और मैं उनमें बेसिक बता चुका था, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस क्लास को मैं खुद ही आपको लेकर पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चे, रैंकिंग को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस धाकड़ सेशन में साथियों आपका स्वागत है। सभी तरह के प्रश्न साथियों रैंकिंग में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे आप ये बताओ कि चलिए सबसे पहले गणेश जी का स्वागत करते हैं यहां पर, और सेशन की शुरुआत बेटा बहुत धाकड़ तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए रैंकिंग में बच्चों आपको पता है, रैंकिंग का मतलब होता है प्लेस, पोजीशन या किसी का स्थान बताना। ठीक है, तो रैंकिंग के क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं बेटा, टोटल काउंट करना। देखो सबसे पहले आप देखो, रैंकिंग की जहां भी बात होती है ना बेटा, या तो किसी क्लास में, कोई वर्ग में, ये बात आप जानते हो, कोई क्लास हो या कोई वर्ग हो, वहां रैंक निकालते हैं बेटा। क्लियर है, वहां रैंक बनता है कि भाई किसी का क्लास में क्या है, ऊपर से टॉप पोजीशन पर है, ऊपर से टॉप पोजीशन में है। कई बार कहते हैं बेटा कि नीचे से उसने टॉप किया है ना, तो क्लास में रैंक बताते हैं बेटा, क्लास में रैंक बताते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा साथियों देखो इसमें इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो बेटा कोई लाइन में, कोई लाइन में या रो में, लाइन कहिए या रो भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं बेटा, हिंदी में पंक्ति कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, सभी का स्वागत है। हम लोग कहते हैं पंक्ति, लाइन या रो। ठीक है, और तीसरी बात बेटा आप जानते हैं क्यू होता है, क्यू, क्यू का मतलब होता है कतार, हिंदी में लिख देता हूं, क्यू का मतलब होता है कतार। तो इन जगहों पर बेटा हम लोग रैंक की बात करते हैं। इससे तो आप बिल्कुल सहमत है बच्चों? मैं कराऊंगा बेटा भूपेंद्र, आप टेंशन ना लीजिए ना। हाँ कल क्लास नहीं हो पाई थी, मैं खुद ही करा दूंगा बेटा, खुद ही करा दूंगा मैं। बोलो ये बात क्लियर है? या तो किसी वर्ग में, या तो लाइन या रो या पंक्ति में, या तो बेटा किसी कतार में क्या बताते हैं हम लोग, रैंक बताते हैं, स्थान बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं। यहां तक बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा हूं। देखो तो मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं कि बेटा किसी भी जगह का एक टोटल संख्या होता है, टोटल, टोटल निकालना, कुल संख्या। पहले एक बात जल्दी से बताओ, कुल संख्या कहते हैं, कुल संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताना बेटा, अगर मैं कहूं देखो यहां किसी का टॉप से पोजीशन, देखो तो ध्यान से सुनो, ए का जो है बेटा टॉप पोजीशन, ए का टॉप पोजीशन क्या है बेटा, 15वां है, 15वां है, 15th है। देखो ये ए का टॉप पोजीशन है बेटा, ए का टॉप पोजीशन 15th है, और जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अच्छा और बेटा यहां पर कह रहा है ना कि ए का बॉटम पोजीशन, ए का बॉटम, बॉटम मतलब नीचे से, इसी ए का नीचे से, बॉटम से इसका पोजीशन बेटा 26 है, 26 है। देखो ऊपर से कह रहा है बेटा 15, नीचे से कह रहा है 26। सिंपल सी बात बेटा आपसे मैंने पूछा है, आप सभी बच्चों को पता है कि नहीं बता दीजिए, टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में। बेटा ए जो है ना वर्ग में ऊपर से 15, ऊपर से 15, और बेटा नीचे से क्या है, 26वां है। ऊपर से 15वां है बेटा, नीचे से 26वां है। टोटल कितने हैं बेटा, टोटल कितने हैं? तो इसका सभी बच्चों को क्या ये बात पता है? क्या ये बात बेटा पता है? क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए, क्या करते हैं, 15 प्लस 26 बेटा, 15 प्लस 26, 15 प्लस 26, और उसके बाद इसमें से -1 कर देते हैं। डायरेक्ट हम लोग ये तरीका हमेशा करेंगे। बोलो क्लियर है बेटा? तो 6 5 11 और 3 और 1 4, 41 माइनस 1 बेटा, 41 माइनस 1 कितना हो गया, 40 हो गया, 40। बोलो ये बात क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर है ना?
अच्छा, अगर मैं कहूं बेटा, यहां पर सुनिए, ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ये मैंने आपको सिर्फ टोटल निकालना बताया है बेटा, टोटल निकालने बताया है। चलो, तो टोटल 40 है, टोटल 40। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं बेटा मोहन जो है, मोहन जो है, देखो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, मोहन जो है ना, ये लेफ्ट से इसका पोजीशन, लेफ्ट से इसका पोजीशन 23वां है, 23वां है, लेफ्ट से इसका पोजीशन 23वां है। इस मोहन का लेफ्ट से पोजीशन बेटा 23वां है। अच्छा, इसी मोहन का राइट से पोजीशन अगर देखा जाए तो बेटा राइट से पोजीशन 28वां है, 28वां है। तो देखो, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन मिल जाए बेटा, दोनों तरफ से पोजीशन मिल जाए, बाएं से भी मिल जाए और बेटा दाएं से भी मिल जाए, दाएं से भी मिल जाए, तो बोलो आप इसका बता दोगे। देखो, राइट से दाएं से, तो कह रहा है बेटा टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग होंगे इस पंक्ति में। तो यह बात मुझे लगता है बेटा सबको क्लियर है, टोटल कितना होगा। जल्दी से बता दो बेटा कितना होगा टोटल। मैंने क्या बोला, जब किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से पोजीशन दिया हो, टोटल आसानी से निकल जाता है बेटा, टोटल आसानी से निकल जाता है। आप बोलोगे सर 28 प्लस 23 कर दो, 28 प्लस 23 कर दो और इसमें से एक घटा दो, एक घटा दो। क्लियर है? तो बेटा यहां पर कितना होगा, 51, 51 में एक घटा देंगे बेटा कितना हो जाएगा, 50, 50। तो टोटल निकालने बेटा आप लोग सीख गए हैं। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो आगे तो बढ़ूंगा, पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेट के लिए, पेट के लिए तो बहुत खास करके ये टॉपिक पेट के एग्जाम के लिए है। याद रखिएगा, रैंकिंग, रैंकिंग से प्रश्न हमेशा कंप्लीट कराऊंगा रेनू जी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहां बताइए, यहां बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हां इस क्वेश्चन को बता दीजिए बेटा क्या होगा आंसर। बिल्कुल वीडियो के लिए रीजनिंग कराऊंगा बेटा, इसी में होगा, तो पहले बेसिक बता दूंगा तभी तो हाई लेवल क्वेश्चन सबको भी कराऊंगा ना। वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा तो पूरा टॉपिक वाइज तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बेटा एक बात बताओ, लड़कों के एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं, ठीक है, एक वर्ग एक पंक्ति में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों तरफ के अंत से 19वां है बेटा, इधर से भी देखो, इधर से भी वो लड़का और इधर से भी, दोनों तरफ से बेटा वो लड़का क्या है, 19वें पोजीशन पर है, 19वें पोजीशन पर है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल है, ये अभी आपने बताया था भाई, 19 प्लस 19 कर दीजिए और बेटा क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए। तो 19 19 क्या होगा, 38 होगा, और -1 कर देंगे बेटा 37 होगा, 37। बोलो क्लियर है ये चीज, 37। चलिए बिल्कुल सही, 37 आंसर है बेटा, 37। चलिए बहुत सुंदर बेटा। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ चलो बेटा इसका भी बता दीजिए। सैम अपने, देखिए बेटा, सैम अपने कक्षा में स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वें स्थान पर, ऊपर से सैम जो है बेटा ये बोल रहा है कि ये ऊपर से तो 9th पोजीशन पर है, ऊपर से 9th पोजीशन पर है, और बॉटम से नीचे की तरफ से बेटा, नीचे की तरफ से क्या है, तो 38वें पोजीशन पर है, 38वें पोजीशन पर है। तो बता दीजिए, देखिए टोटल पूछ रहा है, फटाफट से बता दीजिए,
जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल है ना, 38 प्लस 9, 38 प्लस 9 -1 कर देंगे बेटा जब भी एक आदमी का दोनों तरफ से पोजीशन दिया होगा। बोलो बेटा क्लियर है ये चीज, क्लियर है सभी लोग को। तो 46 आंसर हो जाएगा, 46 आंसर हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आ गया, मैंने देख लिया है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए बेटा, इसको बता दीजिए। हाँ नमस्कार भाई, आपको भी नमस्ते प्रणाम बच्चों। चलिए आगे आइए, इस क्वेश्चन को बताइए। यदि अतुल पाता है कि वो दाहिने से 12वें, बेटा दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथा है, दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथा है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सीपीओ के लिए क्यों नहीं है, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। देखो यदि अतुल पाता है कि वो दाहिने से बेटा कितना, दाहिने से देखो कह रहा है 12वां, दाहिने से 12वां है और कह रहा है बाएं से चौथा, बेटा बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा है। तो बेटा ये देखो इसका दो पोजीशन पता चल गया। यदि अतुल पाता है कि वो दाहिने से 12वां तथा बाएं से चौथा है, तो एक बात बताओ, इसमें बेटा इसको 12 + 4 कर दो और -1 कर दो, तो टोटल हमें मिल जाएगा 15, टोटल 15। कहता है बेटा इसमें कितना और जोड़ोगे, कितना और जोड़ोगे कि कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा। तो बताओ कितना और जोड़ोगे आप, कितना जोड़ोगे बेटा, 15 पर कितना जोड़ दोगे कि 28 हो जाए, बताओ 15 पर कितना जोड़ोगे बेटा। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 28 - 15 करो ना बेटा, 28 - 15 करो। तो 28 - 15 बेटा 13 जोड़ना होगा ना, 13 जोड़ना होगा भाई। टोटल इसमें बेटा टोटल कितना है, टोटल है 15। कहता है कितना और जोड़ दें कि 28 हो जाए, कितना और जोड़ दें कि 28 हो जाए। तो बताओ क्या होगा। तो बेटा आंसर 13, आंसर कितना, 13। चलो देखो बेटा इसमें कितने लोग इसका आंसर सही करेंगे, कितने लोग इसका आंसर सही करेंगे। देखो अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से, अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। किसमें बच्चों, किसमें, उत्तीर्ण हुए छात्रों में से, उत्तीर्ण हुए छात्रों में से। तो बेटा देखो क्या कह रहा, अजय ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से कह रहा है ऊपर से 16वां, बेटा ऊपर से 16वां, और कह रहा है नीचे से 29वां, नीचे से 29वें स्थान पर है, बेटा नीचे से 29वें स्थान पर है। पर किसमें है बेटा, बच्चों किसमें है, जिसमें बच्चे पास कर चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो पास हुए कैंडिडेट कितने होंगे, तो बेटा 29 + 16 और -1 कर दो, -1 कर दो, 9 6 15, 3 4 45 -1 44 बेटा पास हो गए हैं, 44 पास हुआ है। ध्यान से देखिए ना बेटा, बिल्कुल समझा तो रहा हूं बेटा, टोटल ही तो निकालना है बेटा, टोटल ही तो निकालना है। पहले आपने पास हुए कैंडिडेट निकाल लिए बेटा, आपने पहले पास हुए कैंडिडेट निकाला। तो पास हुआ कैंडिडेट बेटा कितना है, 44 है। आपको 3 देखो, टोटल क्लास का क्या होगा, पास वाले होंगे जो पास हो जाएंगे, जो फेल होगा बेटा, और जो एग्जाम नहीं दिया था। अब बच्चा कहेगा कि जो एग्जाम नहीं दिया था सर वो कैसे होगा, बेटा सारे बच्चे जो पास हैं, जो फेल हुए थे और जो एब्सेंट थे, तीनों ही क्लास में थे या नहीं थे,
तो कुछ बच्चे को लगेगा नहीं एब्सेंट वाला सर क्यों जोड़ दिया, अरे भाई वो भी तो क्लास में ही था। तो बेटा देखो पास, पास कैसे, देखो टोटल ही तो निकाला और क्या निकाला, पास बच्चों का बेटा टोटल कितना 44। फेल, फेल कितने हो गए, देखो आगे कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा में नहीं भाग लिया और 5 अनुत्तीर्ण है। बेटा 5 अनुत्तीर्ण है, ये भी क्लास में था, और जो बेटा 6 भाग नहीं लिए तो क्लास में तो आप थे ही, तो 6 यहां पर भी हो जाएगा। इसका जितने बच्चों ने 55 आंसर दिया है ना, उनका बेटा आंसर बिल्कुल सटीक है, 55 ही इसका आंसर है। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा ओके है, जल्दी से एक ओके का मैसेज कर दो, क्योंकि देखो ये क्लास वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और आता है। मैंने आपको समझा दिया कि बेटा देखो अब आप इस पर कुछ भी मत कहना, टोटल बच्चे होते हैं पास प्लस फेल प्लस एब्सेंट। देखो आपसे पूछा था बताए कक्षा में कितने लड़के थे, कितने लड़के थे, तो बेटा टोटल 55 लड़के थे। अलग बात है कि पास सिर्फ 44 हुए बेटा, फेल 5 हो गया और एब्सेंट 6 था। ओके है, ओके रिपोर्ट, चलो बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत बढ़िया। यार ये सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में है, सारे कंसेप्ट देखो एक ही टोटल निकालने वाले क्वेश्चन में था। अब एक बच्चा बोल रहा है सर कंसेप्ट बताइए, बेटा कंसेप्ट समझाया तो केवल टोटल निकालने सिखाया है, उसी पर सारा बेस्ड है, उसी पर सारा बेस्ड है बेटा, उसी पर सारा बेस्ड था कि टोटल कैसे निकालते हैं बस। बेटा 4 क्लासेस हुई हैं, 3 क्लास हुआ है आपका क्लॉक का, 1 क्लास हुआ है बेटा डायरेक्शन का, ये रैंकिंग है। नहीं बेटा कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां, अंत में 11वें स्थान पर। इस पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, देखो लड़कों के एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7वां और अंत से 11वें स्थान पर, बेटा अंत से 11वें स्थान पर। तो इसका आप टोटल निकाल लोगे ना बेटा, इसका आप टोटल निकाल लोगे भाई, 11 7 18, 18 माइनस 1 17 टोटल होगा इसका, 17 टोटल होगा, बोलो। अब बेटा ये देखो विकास शुरू से 10वां तथा अंत से 12वां, बेटा विकास जो है ये देखो अभी आपको सिर्फ टोटल पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ टोटल निकाल रहे हैं। देखो कहता है शुरू से 10वां, शुरू से 10वां तथा अंत से 12वां, तो बेटा 12 प्लस 10 22 हो जाएगा, -1 किया था, जैसे 11 प्लस 7 18 माइनस 1, 12 प्लस 10 22 माइनस 1, तो कितना बेटा 21। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको क्या कह रहा है, दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के हैं, एक साथ कितने लड़के हैं, तो बेटा एक साथ कितने लड़के होंगे, तो देखो 7 और 1 8 हो गया बेटा, 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया बेटा, 38 हो गया, 38 38। क्या आंसर होगा बोलो, 38 होगा बेटा, 38 आंसर, 38 आंसर, इनमें से कोई नहीं। अभी तक जितने प्रश्न किए थे ना बेटा, सब में टोटल वाला ही फॉर्मूला लगा है। बोलो ये कंसेप्ट ओके है, बोलो ये कंसेप्ट ओके है। पूरे में क्या निकालना सिखाया, सिर्फ बेटा एक चीज निकालना सिखाया, टोटल पर बेस्ड क्वेश्चन। ना ऊपर से उसका स्थान पूछा, ना नीचे से उसका स्थान पूछा, हर बार कुल संख्या निकालने सिखाया है मैंने। जल्दी बताइए बेटा ओके है, ये वाला कंसेप्ट ओके है, टोटल निकालने आप सीख गए हो बच्चे, और टोटल पे बेस्ड क्वेश्चन भी समझ गए हो आप। मैंने इस 5 क्वेश्चन जो आपको कराया है बेटा, उसमें सिर्फ टोटल निकालने आपको सिखाया है, टोटल निकालने आपको सिखाया है। चलो अब यहां देखो बेटा, यहां देखो, देखो अगर आपको टोटल दिया हो बेटा, देखो यहां पर देखो, एक क्लास का देखो ये पोजीशन, ये टॉप होता है टॉप, और बेटा ये बॉटम होता है बॉटम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पहले लिख लीजिए बेटा, देखो टॉप बराबर टोटल प्लस 1, देख लो टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम,
बस इस बात को देखिए, लिखिए बेटा, इसको लिख लीजिए। अच्छा, और बॉटम बराबर बेटा, बॉटम बराबर, बॉटम मतलब नीचे से, टॉप मतलब ऊपर से बेटा, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर, बॉटम मतलब बेटा नीचे से, नीचे से बेटा। टॉप बराबर टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम। बताओ बॉटम बराबर क्या होगा, बताओ, बॉटम का फॉर्मूला लिख के बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये आपने बहुत गजब की बात की, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला पूछ दी, बॉटम को यहां ले आइए, टॉप को वहां ले जाइए सर जी, और क्या करना है। तो बेटा टोटल प्लस 1 और माइनस टॉप। बोलो बेटा ये बात क्लियर है, ये बात आपके दिमाग में रहेगी, जल्दी से बताओ। नोट कर लिया आपने? हां बेटा यहां बताओ, आप मुझे यह बताओ, अगर कहता है टोटल, टोटल बेटा 40 दिया हुआ है, देखो टोटल 40 दिया है, और किसी का स्थान ऊपर से, देखो टॉप से बेटा, टॉप से, टॉप से किसी का स्थान 32वां दिया है, 32वां, 30 सेकेंड दिया है, कहां से बेटा, टॉप से दिया है, टॉप से, और टोटल 40 दिया है। बोल रहा है ना बॉटम से उसका पोजीशन क्या होगा, बॉटम से बेटा उसका पोजीशन क्या होगा, जल्दी से बता दो। हां बेटा बहुत सिंपल सी फॉर्मूलेज हैं, इनको दिमाग में रखना ही होता है, अदरवाइज आप इस पे आगे नहीं चल पाओगे। हां बेटा जल्दी से बताओ। देखो टोटल बेटा 40 है, टोटल 40 है, 40, ठीक है ना, और देखो टॉप से बेटा 32 है, बॉटम से क्या होगा। आप बोलेंगे सर इतनी आसान चीज पूछ रहे हैं, बॉटम बराबर क्या होगा, 40 प्लस 1 कर दो गुरुजी, 40 प्लस 1 कर दो, हमें आता है, हमें आता है 41 माइनस 32 कर दो, माइनस 32 कर दो। बोलो क्लियर है। तो बेटा 41 माइनस 32 करना है, कितना हो जाएगा, तो बेटा 41 माइनस 32 जो होगा 9 होगा, 9 होगा। कोई दिक्कत इसमें बेटा, कोई दिक्कत? हाँ 9 होगा बेटा, 9 होगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल बेटा 50 है, टोटल 50 है, 50 है, 50, और कहता है ना नीचे से, नीचे से बॉटम से बेटा, देखो बॉटम से, बॉटम से 28वां है बेटा, बेटा बॉटम से 28 है, बॉटम से 28 है, 28। तो बेटा आपसे पूछेगा, कई बार पूछेगा, बताओ भाई टॉप से क्या होगा, टॉप से बताओ क्या होगा, टॉप से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा टॉप से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा तो क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको टोटल टॉप पूछा है ऊपर, तो बेटा आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है, एक जोड़ना है बेटा, एक जोड़ना है, और 28 माइनस कर देना है बेटा, 28 माइनस कर देना है। बोलो 28 माइनस करना है, कितना आया बेटा बताओ, 23 आया है, 23 आया है। देखो ये कंसेप्ट नंबर सेकंड बता रहा हूं मैं, कंसेप्ट नंबर सेकंड मैं बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। अब बच्चा बोलेगा सर कंसेप्ट बताइए, बेटा यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है बेटा, यही कंसेप्ट है। चलो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं, फटाफट से आपसे एक बात पूछ रहा हूं। देखो अगर पंक्ति ऐसे कर देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहेगा ना कि टोटल जो है टोटल 35 है, टोटल 35 है, और सिंपल सी बात है, आप ये बात समझ लो, नाम खाली आपको इस तरीके से कर दिया है, कहता है लेफ्ट से, लेफ्ट से 20वां है, लेफ्ट से 20वां है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना, पर बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं बच्चा सोचेगा कि राइट और लेफ्ट का सर ने नाम ही नहीं लिया, राइट और लेफ्ट का सर ने नाम ही नहीं लिया। जब भी दूसरे तरफ से निकालना है बेटा, जब भी दूसरे तरफ से निकालना है, जब भी दूसरे तरफ से निकालना है बेटा, क्या करते हैं बताओ, जल्दी से बताओ बेटा कैसे करोगे, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताओ।
बेटा आप याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा हमेशा एक जोड़ना है, 35 पर हमेशा एक जोड़ना है, इसको मत भूलना बेटा, ब्लंडर हो जाएगा। 35 पर हमेशा एक जोड़ना है बेटा, एक जोड़ना है, एक तो हमेशा जोड़ना है, उसके बाद 20 माइनस करना है, उसके बाद 20 माइनस करना है। तो बेटा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 कितना? 16। 16 बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? आपके दिमाग में एक चीज घुसा क्या कि जब भी दूसरे तरफ से निकालते हैं किसी का पोजीशन, जब भी दूसरे तरफ से निकालते हैं किसी का पोजीशन, टोटल पर क्या करते हैं? जल्दी से बताओ, कमेंट में लिखकर बताओ, जल्दी से बताओ क्या करते हैं? टोटल पर क्या करते हैं? जब भी हमें दूसरे तरफ से किसी का पोजीशन निकालना हो तो बेटा टोटल पर क्या करते हैं? बताओ लिख के कमेंट में। यही बात बच्चा भूल जाता है, यही बात बच्चा भूल जाता है, जल्दी से बताओ। तो आपने देखा हमेशा टोटल पर क्या करना है बेटा? टोटल पर एक जोड़ना है, एक जोड़कर उसके बाद माइनस करना। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। हां चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप इसमें मत बोलना कि सर क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट बताइए। क्वेश्चन अब करा रहा हूं, कंसेप्ट बता दिया है। हां बेटा 1 ऐड करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 ऐड करते हैं। चलो इस पर आ जाओ बेटा। रैंकिंग है, रैंकिंग एंड ऑर्डर के नाम से यह टॉपिक होता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर के नाम से यह टॉपिक होता है। नितिन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, फोटो थोड़ी बनाना है। 49 प्लस 1 बेटा, 49 प्लस 1 और -18वां बोलो क्लियर है? तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 50। 50 में बेटा 18 माइनस कर दो, कितना? 32वां। क्लियर है बेटा? 32 को सही कर देते हैं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए, बेटा सेशन क्लियर है ना? अभी धीरे धीरे क्वेश्चन में देखो लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे चल रहे हैं बेटा हम लोग, अच्छे लेवल पे भी चलेंगे, क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा। देखो कहता है बेटा, देखो टोटल कितना है? टोटल बेटा 31 है, टोटल 31 है, 31। देखो अगर मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से 7वां, बेटा जो ऊपर से 7वां होगा उसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 32 में से 7 माइनस करना पड़ेगा बेटा, 32 में से 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और बेटा देखो दूसरा अगर देखो बेटा ऊपर से अगर 11वां है, ऊपर से अगर 11वां है तो बेटा 32 में से 11 माइनस करना पड़ेगा, 32 में से 11। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना? 25। और इसका आंसर कितना बेटा? 21। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? आंसर कौन सा? सी। कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? हाँ 25 और 21, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर, 25 और 21 बेटा, 25 और 21। चलो इसका आंसर बता दो बेटा। देखो इसी पर सारी बातें हो रही है, इसी पर सारी बातें हो रही है। 40 लड़कों के एक पंक्ति में, 40 लड़कों के एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 14वां है, मोहन का स्थान दाएं से 14 है, पंक्ति के बाएं से। तो बेटा इसमें कोई दिक्कत है? 41 करके
41 करके माइनस कितना कर देना है बेटा 14, बोलो जल्दी। 41 करके -14 करना है बेटा। जब तक एक नहीं जोड़ोगे ना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। टोटल पर हमेशा बेटा एक जोड़ना है। टोटल पर एक नहीं जोड़ोगे तो एक मार्क्स तो नहीं मिलेगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव का मार्क्स भी कटेगा। तो 41 -14 कितना बेटा 27 आएगा, 27 आएगा, 27 आएगा। बेटा बिल्कुल होती है। मैथ की क्लास सुबह 10 बजे होती है बेटा, मैथ की क्लास सुबह 10 बजे होती है। देखो बच्चों के पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां, बेटा इसको उठाओ। देखो ए का स्थान दोनों तरफ से उठा लो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो ए का स्थान, देखो बेटा ए का दोनों स्थान उठाओ। पहले ए का बेटा दोनों स्थान उठाओ। देखो पहले आप एक बात समझो। देखो बेटा ए का दोनों स्थान पता चल गया है। ए का स्थान बाएं से 13वां, बेटा बाएं से स्थान इसका 13 है, 13। और देखो बेटा ए का स्थान दाएं से 11वां है, इधर से दाएं से बेटा इसी का स्थान 11वां है। टोटल पता चल जाएगा ना बेटा, टोटल पता चल जाएगा। टोटल निकालते थे कैसे, 13 + 11, 13 + 11 -1। ये बात आपको समझ में आती है बेटा। देखो टोटल बेटा आ जाएगा 23, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल 23 आया। अच्छा अब एक बात बताओ, डी का स्थान दाएं से 17वां है तो बाएं से क्या होगा, डी का बाएं से क्या होगा, बाएं से डी का निकालना है बेटा, डी का बाएं से निकालना है। टोटल पर एक जोड़ दो तो 24 -17वां, 24 -17। डी का बाएं से बेटा टोटल में से देखो 24 -17, 24 -17 तो बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 7 आया है क्या, 7 आया है। आंसर क्या होगा बेटा, ये वाला बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। क्लियर है बेटा सभी को, क्लियर है सभी को आंसर। हाँ बेटा बी आंसर होगा, बी आंसर। देखो अभी जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा एकदम। देखो ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बहुत सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारे एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा एक लड़का बार बार बोल रहा है ना 1 ऐड क्यों करते हैं, मैं उसको समझाता हूं। बेटा आप यहां समझ लो 1 ऐड क्यों करते हैं। बताओ अगर बेटा ये बताओ 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, बेटा 1 ऐड क्यों करते हैं बता रहा हूं। अब आप यहां देख लो, बताओ अगर बेटा ए इधर से देखो, ए अगर इस स्थान पे 1 2 3 4 5, बेटा अगर ए का स्थान 5वां है, 5वां, और टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बेटा 7 है। बताओ टोटल कितने हैं, 7 है ना, 7 है। अब मुझे पूछा जाए कि बताओ ए का स्थान इधर से क्या होगा, ए का स्थान इधर से क्या होगा। अगर पूछा जाए ए का स्थान इधर से क्या होगा, इस ए का स्थान इधर से क्या होगा, तो बेटा 7 में से 5 माइनस कर दोगे, 7 में से 5 माइनस कर दोगे तो 2 होगा। तो ए का स्थान 2 थोड़ी ना है बेटा, ए का स्थान 1 2 दूसरा थोड़ी है, ए का स्थान 1 2 3 है, 1 2 3 है। इसीलिए बेटा आप 7 में से नहीं करते हैं -5 को, 7 में से 5 को नहीं माइनस करते बेटा, पहले आप एक ऐड करते हो। देखो 7 पर एक ऐड कर दो, अब ये हो गया बेटा 8, अब ये हो गया 8। 8 में से बेटा अगर 5 माइनस करोगे ना आप, तब मिलेगा आपको देखो 3, 1 2 3।
अब बेटा यहां 3 आया या नहीं आया? तो बताओ 7 में से माइनस करने से आया या 1 जोड़ने से आया? प्रभु बोलो, बोलो बेटा। अब क्लियर है? समझ में आ गया? एक बच्चा बार बार मैसेज करके परेशान था कि सर ऐसा क्यों करते हैं, एक ऐड क्यों करते हैं? तो प्रभु क्लियर है क्यों करते हैं, आप जल्दी से बताइए। तो बेटा देखो 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 आंसर नहीं था ना, इसीलिए बेटा 7 में 1 जोड़कर फिर माइनस करते हैं। हां, जब भी दूसरे तरफ से निकालेंगे तो बेटा 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। चलो बेटा देखो, 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, मतलब बेटा गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 2:1 है, 2:1 है। बेटा टोटल 60 बच्चे हैं, टोटल 60 बच्चे हैं, 60। तो बेटा एक बात बताओ, 3 अगर 60 बच्चे हैं तो 2 का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर 2 का मान हो जाएगा 40 और 1 का मान हो जाएगा 20। कोई दिक्कत यहां पर? बेटा ये क्या ब्लंडर कर रहे हो, सब 7 आंसर दे रहे, क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो। देखो पहले बात समझो, पहले क्वेश्चन समझो। देखो 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, कमला ने ऊपर से, देखो कमला का पोजीशन पहले ध्यान से समझो, कमला का पोजीशन यहां पर कमला है बेटा, कमला का पोजीशन ऊपर से कितना दिया हुआ है? 16। तो एक बात बताओ बेटा, अगर कमला का पोजीशन ऊपर से 16 है तो कमला से पहले कितने बच्चे होंगे? पहले ये बताओ, कमला से पहले रैंक में कितने बच्चे होंगे? बेटा जल्दी से ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति का पोजीशन बेटा ऊपर से 16 हो, ऊपर से 16 हो, तो बेटा उससे पहले कितने बच्चे होंगे ये बताओ, उससे पहले कितने बच्चे होंगे? आप बोलोगे सर ये भी कोई बात हुआ, हमारा रैंक अगर ऊपर से 16 है तो हमारे पहले 15 बच्चे हैं, ये क्या पूछ रहे हो आप? हमारे पहले सर जी 15 बच्चे हैं, 15 में बेटा लड़के भी और लड़कियां भी है, दोनों हैं, इसमें लड़के भी हैं और बेटा लड़कियां भी हैं। यदि 9 लड़कियां कमला से आगे हैं, देखो यदि बेटा 9 लड़कियां कमला से आगे हैं, 9 लड़कियां कमला से आगे हैं, तो बेटा -9 करो ना, 9 तो बेटा गर्ल्स है ना, 9 गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स की संख्या है, ये बेटा टोटल उससे पहले हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा? 6 बॉयज ऊपर होंगे, कमला से पहले 6 लड़के हैं, 6 लड़के बेटा कमला से पहले हैं रैंक में, 6 लड़के। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, कमला के बाद कितने लड़के होंगे? लड़कों की संख्या कमला के बाद कितने होंगे? तो आप बताओ बेटा टोटल लड़के हैं कितना? टोटल लड़के बेटा 20 हैं, टोटल लड़के 20 हैं बेटा। 20 में से जो ऊपर 6 लड़के हैं कमला से पहले बेटा, 6 लड़के जो हैं उसको माइनस करो ना, माइनस कर दोगे 6 तो बेटा 14 आएगा, 14 होगा, 14 होगा, 14। बेटा 14 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा बेटा। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 10 बहुत शानदार क्वेश्चन कराऊंगा अभी। सर समझ में नहीं आया बेटा, इतना बात बताओ पहले,
क्या आपको यह बात समझ में आया कि टोटल 60 बच्चे हैं, टोटल 60 बच्चे हैं। बेटा यहां पर बताओ, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यह बात आपको समझ में आया कि गर्ल्स बॉयज का रेशियो बेटा, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बेटा 2:1 है। इतना आपको समझ में आता है बेटा? यहां बताओ ओके है, यहां ओके है। अब बेटा ये बताओ, अब आप एक बात बताओ, 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 यूनिट बराबर, देखो 3 यूनिट बराबर बेटा 60 है, 1 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा, 20। तो 2 यूनिट बराबर बेटा, 2 यूनिट बराबर कितना? 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 40। और बेटा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20। बोलो ये बात आपको क्लियर थी? ये बात बेटा आपको क्लियर है? अगर बेटा ये बात क्लियर है तो आप मुझे ये बताओ, क्लास में कमला का पोजीशन, भाई क्लास में कमला का पोजीशन कितना है? क्लास में कमला का स्थान बेटा 16 है, 16 है। और टोटल बेटा अगर 60 है तो नीचे भी बच्चे होंगे, हिसाब किताब अभी होगा, हिसाब किताब होगा। बेटा कमला का पोजीशन अगर 16 है तो भाई कमला से पहले लड़के और लड़कियां हैं ना बेटा, लड़के और लड़कियां हैं ना। कितने लड़के लड़कियां होंगे? 15 होगा, जिसमें बेटा बोला है, जिसमें बोला है यदि 9 लड़कियां कमला से आगे हैं, बेटा 15 में से 9 लड़कियां हैं, बेटा 15 में से 9 लड़कियां हैं, तो बेटा 7 लड़के होंगे। लड़कों से जलो मत, लड़कों से जलो मत, 7 लड़के आगे। सब में यूपीएससी में भी लड़कियां टॉप, सब में टॉप कर रही हैं भाई। यहां तो क्वेश्चन में तो 7 लड़कों को थोड़ा आगे आने दो बेटा। 7 लड़के यहां हैं, 7 लड़के यहां पर हैं। तो एक बात बताओ, इसके नीचे अब आप एक बात समझो बेटा, टोटल लड़के 20 हैं, टोटल लड़के 20 हैं, तो बेटा 20 में से माइनस करो ना 7, सॉरी 6 सॉरी 6, हाँ। तो 20 में से बेटा 6 माइनस कर दो ना, 20 में से 6 माइनस कर दो बेटा, कितना होगा? 14 लड़का कमला से नीचे है। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, चलो क्लियर है बेटा? हाँ हाँ बेटा, 6 माफ करो 6। तो बेटा आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चले बेटा आगे चले, हम लोग आगे चलें। बहुत सुंदर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला प्रश्न, आपको थोड़ा तंग करने वाला प्रश्न, और बहुत को एकाध से ऊपर नीचे का आंसर लाने वाला प्रश्न है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है बेटा, एकदम सही सही आंसर बताओ। सर अभी मार हो जाएगी, किस लिए मार हो जाएगी भाई? लड़के किसी से कम नहीं, अब संघर्ष जारी रहेगा। बहुत सुंदर। चलिए बेटा आगे बताइए। लड़कों की एक पंक्ति में रिचर्ड सामने से 15वां है, रिचर्ड बेटा सामने से 15वां है। पहले ऐसे सोचो बेटा, ये चीज सोचना जरूरी है। रिचर्ड भाई साहब जो है ना, अगर ऊपर से 15वां है बेटा, ये 15वां है, ऐसे सोचना जरूरी है। तो इससे पहले कितने लोग होंगे? गोले में कितने लोग आएगा बेटा, ये बताओ पहले, गोले में कितने लोग आएंगे? चलो बेटा इसको थोड़ा देरी के लिए आप इसमें करते रहिएगा। पहले मैं एक कंसेप्ट बता दूं। चलो बेटा एक कंसेप्ट बताऊं, पहले एक कंसेप्ट बताऊं जल्दी से। पहले आप एक कंसेप्ट सुन लो, फिर इसका यूज करेंगे बेटा। देखो जल्दी से सुनो बेटा, जल्दी से। मिडिल का कंसेप्ट बेटा, मिडिल का कंसेप्ट सुनो, मिडिल या बिटवीन का कंसेप्ट सुनो बेटा, फिर करेंगे उसको। मिडिल या बिटवीन का कंसेप्ट सुनो बेटा, दोबारा करेंगे उस क्वेश्चन को। पहले यहां देखो,
पहले यहां देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, एक होता है नॉर्मल केस बेटा, एक होता है नॉर्मल केस। सुनो पहले बेटा, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, टोटल दिया है, टोटल दिया है, आप लोग जल्दी से बताना, इसको कंप्लीट कर दूंगा। टोटल दिया बेटा, जल्दी से बताना। पहले सुनो बेटा, अब यहां सुनो। हाँ बेटा, अब यहां बात सुनो, पहले यहां सुनो। बताओ, अगर मैं कहूं बेटा ए यहां से 13th पोजीशन में है बेटा, ए 13th पोजीशन पे है, 13वें पोजीशन पर। और बेटा ये बताओ बी भी 13वें पोजीशन पे, इधर से बेटा बी भी 13th पोजीशन पे है, 13th पोजीशन पे। सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बता दो बीच में कितने लोग हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे सवाल मत पूछा कीजिए, कुछ अच्छा पूछिए, पर बेसिक है तो बताना पड़ेगा बेटा। अगर टोटल 29 है, 29 है, ए इधर से 13 है बेटा, ए इधर से 13 है, और बेटा बी इधर से 13 है, बी इधर से 13 है बेटा। मैंने पूछा बताओ बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं। बेटा बहुत सिंपल केस है, नॉर्मल केस कहते हैं, नॉर्मल केस कहते हैं। ध्यान से सुन लेना बेटा। आप बोलोगे सर 13 13 26 होगा, 13 13 26 हो जाएगा। 29 में से 26 माइनस कर दीजिए सर जी, 29 में से सर जी 26 माइनस कर दीजिए। बीच में 3 लोग होंगे, बीच में 3 लोग होंगे बेटा। ओके लिख दीजिए, सबको क्लियर है तो एक बार ओके का मैसेज छाप दो कि सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आगे बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग का केस बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से सुनना है। एक बार छाप दो बेटा। हां चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हां सबको क्लियर है बेटा। चलो अब एक बार छाप देना है यहां पर। चलो सुनो, अब यहां देखो, अब यहां देखो बेटा, यहां पर देखो। चलो यहां देखो बेटा, एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब बेटा 2 मिनट के लिए आप एकदम 2 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, 2 मिनट के लिए बेटा सीरियस हो जाइए। हां 2 मिनट के लिए। देखो आप एक बात बताओ, देखो बेटा लेफ्ट से कह रहा है ना, लेफ्ट से कह रहा है बेटा ए का पोजीशन, लेफ्ट से कह रहा है बेटा ए का पोजीशन 17वां है, लेफ्ट से कह रहा है बेटा ए का पोजीशन 17वां है, 17वां। ऐसे सुनो, लेफ्ट से कह रहा है बेटा ए का पोजीशन 17वां है। अच्छा, राइट से कह रहा है बेटा, राइट से कह रहा है बेटा बी का पोजीशन 17वां है, बी का पोजीशन 17वां है, 17वां। अच्छा एक बात बताओ बेटा, टोटल 29 है, टोटल 29 ही है, टोटल 29 है, टोटल 29 है बेटा। आपसे पूछ रहा है बताओ बीच में कितने बच्चे हैं, बताओ बीच में कितने बच्चे हैं। आपको प्रोसीजर सीखना है बेटा, आपको प्रोसीजर सीखना है, कुछ आगे दाएं बाएं नहीं सीखना है, एग्जाम के लिए सीखना है करना क्या है। बेटा देखो यहां 26 छोटा था, 26 बेटा जो आया था ना जोड़कर 13 13 26, 26 बेटा 29 से छोटा था, 26 29 से छोटा था, नॉर्मल केस था बेटा, नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस था। अच्छा अब आप बेटा देखो 17 17 34, 17 17 34 हो गया, 17 17 34। बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, सब लोग गलत बता रहे हैं इसलिए ध्यान से बेटा सुनिएगा। आपको ये टॉपिक में सही में कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, इस बार ध्यान से सुनिएगा। बेटा 34 जो है ना, 34 देखो बड़ा है, जब आप 17 17 34 हो जाता है, 17 17 बेटा 34 हो रहा है। आपको करना क्या है, ध्यान से ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा जो मैं लिखा रहा हूं। आपको करना क्या है, 34 में से बेटा क्या माइनस करना है,
29 माइनस करना है। हालांकि 5 आएगा और 5 देखिए 5, सब बच्चे 5 लिख भी रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया लिख रहे हो, 5 लिख रहे हो, पर 5 फाइनल आंसर नहीं है बेटा। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमेशा 2 घटाना है बेटा, ऑलवेज 2 घटाना है, ऑलवेज 2 घटाना है बेटा, हमेशा 2 घटाना है बेटा, हमेशा हमेशा 2 घटा देना है, याद रख लेना। आज जैसे बेटा जैसे जैसे देखिए हर आदमी के लिए कुछ चीजें प्रायोरिटी में होती है, रैंकिंग में ये पॉइंट बेटा प्रायोरिटी में है, आपको 2 घटाना है किसी तरीके से। जब तक आपको एग्जाम देना है बेटा, जब तक आप तैयारी कर रहे हो, आपको यह ध्यान में रखना है। 5 माइनस 2 बेटा 3 होता है, यहां पर 3 होगा। बोलो दोनों केस समझ में आ गया, दोनों केस समझ में आ गया बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। पंकज पीएचडी अभी मत करिए ना, पहले लिखिए ना, सब चीज यहीं पर आप खिचड़ी बना दोगे, मैं सारा चीज बताऊंगा ऐसा क्यों, क्यों ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे करेंगे ना बेटा, पहले तरीका तो सीख जाओ। पहले ये नहीं पूछा कि कैसे करना, पहले हमेशा आप बच्चों में दिक्कत होती है क्यों करना है बेटा, क्यों करना है। स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, हम लोग सिखाते हैं शॉर्टकट कैसे करना है बेटा। आप थोड़ा सा ना पहले देखो समझो, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले यहां देखो बेटा, टोटल 50 है, बताओ पहले टोटल 50 लोग हैं, टोटल बेटा 50 लोग हैं। ए ए ए बेटा 18वां है, ए जो है ना 18वां है, 18वां ए बेटा 18वां है, पहले समझो यहां पर ए 18वां है बेटा। बी बी कैसा है, बी जो है बेटा 22वां है, बी 22वां है। कौन सा केस है बताओ, केस कौन सा है, कौन सा केस है ये बताओ। बीच में कितने हैं, बिटवीन कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं ये बताओ। नॉर्मल केस है या बेटा ओवरलैपिंग केस है ये बताओ। बिल्कुल नहीं बेटा, मैं गुस्सा नहीं होता, मेरा शकल ही ऐसा है। बताओ बेटा जल्दी से बताओ, पहले बताओ कौन सा केस है, पहले ये बताओ कौन सा केस है। मेरे बेटे इसको अगर आप बच्चों, प्यारे बच्चों, आप इसको ऐड करो ना, ऐड करो, ऐड करोगे तो 22 प्लस 18, 22 प्लस 18 लेस देन 50 होगा। अगर लेस देन बेटा 50 है तो ये नॉर्मल केस है बेटा, नॉर्मल केस, नॉर्मल केस है, ठीक है। जो बेटा ओवरलैपिंग बोल रहा है ना वो नॉर्मल में नहीं आता है, पहले बता दे रहा हूं, वो नॉर्मल में नहीं आता है। जो ओवरलैपिंग बोल रहा है नॉर्मल केस है बेटा, आपको ध्यान से समझना है। अच्छा एक बात बताओ, 50 में से क्या करना है बेटा, 40 घटा देना है, 40 घटा देना। बीच में कितने लोग आएंगे बेटा, बीच में कितने लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे। बीच में कितने लोग बेटा, 10 लोग, 10 लोग, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, अब आपको क्लियर है ये चीज। अच्छा अब एक बात बताओ, मैं बोलता हूं बेटा यहां पर मैं बोल रहा हूं टोटल बेटा 50 लोग हैं, टोटल 50 लोग हैं, 50 टोटल बेटा 50 लोग हैं। एक जानते हैं ए जो है बेटा ए जब भी आपको बोला ना, देखो 28वां है, क्या है 28वां है। और बेटा जो बी है ना मेरे बेटा जी, जो बी है, जो बी है बेटा जी, इसको याद रखो, बी जो है ना वो 32वां है,
बी 32वां है और ए 28वां है, ए 28वां है। तो बोल रहा है बताइए बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, ये पूछा है आपसे, बीच में कितने लोग हैं ये पूछा है, जल्दी से बताओ। बेटा अभिषेक आप बहुत लेट में आए, जब महफिल अब छूटने वाली है तब आपने दस्तक दी है। बेटा देखो आ रहा है 60, 60 इज ग्रेटर देन टोटल 50, 60 इज ग्रेटर देन टोटल 50 बेटा, 50, 60 जो है 50 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे, ओवरलैपिंग का केस है, कौन सा वाला है बेटा, ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग का केस है बेटा। इसमें क्या करना है, 60 में से 50 घटाना है, तो कितना आएगा 10, 10 नहीं बोलना है, 10 जिसने बोल दिया ना उसने अपना मामला खराब कर दिया, लुटिया डुबो दिया बेटा। 10 नहीं बोलना है, 10 में से 2 घटाना है बेटा, कितना बोलना है, 8 बोलना है, 8 बोलना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलो जल्दी से, क्लियर है। अच्छा अब सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात मैं पूछ रहा हूं, नाम इसका कॉमन सेंस है पर लोगों के पास, अधिकतर के पास होता नहीं है बेटा, ठीक है। पर मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबके पास यह कॉमन सेंस है, बड़े आराम से है। बोलिए बेटा सही बोल रहा हूं ना, जल्दी से बताओ, क्लियर है। तो एकदम कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं बेटा इधर से ही कोई बच्चा, इधर से कोई बच्चा, इधर से कोई बच्चा 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, और बेटा अगर यहां से कहना कि इधर से कोई बच्चा जो है, इधर से कोई बच्चा जो है 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, सेम साइड से, एक ये भी आता है, सेम साइड से पूछा गया है, सेम साइड से बेटा पूछा गया है। चलिए सेम साइड से पूछा गया है, तो बेटा ये पूछ रहा है बताओ बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं। जो व्यक्ति इधर से 25वां, जो व्यक्ति इधर से 10वां, तो बेटा बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं। चलो कोई 13 भी बता रहा है, कोई 14 भी बता रहा है बेटा, कोई 15 भी बता रहा है, कोई CND लिख रहा है, कैन नॉट बी, हाँ कैन नॉट बी डिसाइडेड। वाह वाह बहुत अच्छे बच्चे, देख लीजिए, आप देख सकते हैं बेटा 13, 14, 15 सब आ रहा है। बेटा आप एक बात सुन लीजिए, आप एक बात सुन लीजिए, जब तुमने 25 में से 10 घटाया बेटा, 25 में से 10 घटाया तो 10 तो आउट हो गया बेटा, 10 तो आउट हो गया, 10 आउट हो गया तो 15 हो गया, 15 में बेटा अभी ये 25 शामिल है, 25 को भी हटाइए ना, बीच का मतलब क्या हुआ, इस 25 को भी हटाओ, इस 10 को भी हटाओ, दोनों को हटाओ ना बेटा, दोनों को हटाओ, 10 को भी हटाओ, 25 को भी हटाओ। बेटा तुमने 25 में से 10 माइनस किया, 10 तो हट गया, 10 हट गया बेटा, 15 आया। अब इस 25 को हटाओ तो -1 और करना पड़ता है बेटा, -1 और करना पड़ता है। बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 14 लोग बीच में आएंगे, 14 लोग बीच में आएंगे। बोलो क्लियर है। बोलो बेटा क्लियर है। अरे 14 लोग आएंगे, 14 लोग। देखो अगर आपसे मैं कहूं, सिंपल सी बात है यार, अगर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति इधर से 10वां है और बेटा कोई व्यक्ति इधर से 7वां है, तो बीच में कितने लोग होंगे भाई, बीच में 2 ही लोग तो होंगे बेटा, बीच में 2 ही लोग तो होगा। बोलो क्लियर है,
बोलो जल्दी से, बीच में दो ही तो है, कौन कौन, 8 और 9 है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा कॉमन सेंस की बात है, मैंने कहा बेटा कॉमन सेंस की बात है। 10 में से बेटा 7 घटा दो, 10 में से 7 घटाओगे हट जाएगा बेटा, 3 हट गया, 3, तुम्हें 10 भी हटाना है तो -1 और करो ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन कौन, 8 और 9, बोलो क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया बेटा, जल्दी से बताओ। अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो अब चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। बेटा मैंने क्या कहा, मेरा फेस ही ऐसा है, मैं गुस्सा होता ही नहीं हूं। आप लोग चक्कर खा जाते हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बेटा कल मैं क्लास नहीं कर पाया था, कल मैं बताऊंगा, डायरेक्शन की सेकंड क्लास में रखूंगा, करवा दूंगा, ठीक है बेटा, आप टेंशन ना लें, इसमें आइए। चलिए भाई मनीष, स्वागत है आपका, वो भी स्माइल के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, यहां आइए। लड़कों की एक पंक्ति में रिचर्ड सामने से 15वां। बेटा अगर सामने से 15 है तो उससे पहले कितने लोग होंगे? बेटा उससे पहले 14 लोग होंगे, बेटा उससे पहले 14 लोग होंगे, 14 लोग। अगर कोई रिचर्ड बेटा ऊपर से 15 है, 15, तो उससे पहले 14 लोग होंगे। देखो अब क्या, उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना, उससे 3 गुना, उससे 3 गुना लड़के उसके पीछे थे, उससे 3 गुना लड़के उससे पीछे थे। तो बेटा ये बताइए पीछे कितने लड़के आ गए? पीछे जो लड़के होंगे वो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो 14 गुना 3, बेटा यहां पर 42 लड़के, यहां पर 42 है, देखो यहां पर 42 है, 42, ये हो गया 42। बेटा रिचर्ड हो गया 1, रिचर्ड व्यक्ति भी तो 1 होगा ना। पहले बताओ टोटल कितने लोग हैं, बताओ टोटल कितने लोग हैं, मुझे बताओ बेटा टोटल कितने लोग हैं, पहले ये बताओ, टोटल बताओ, अब मैं नहीं सुन रहा हूं, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहा है। पहले बताओ बेटा टोटल कितने लोग हैं, टोटल, टोटल आपको निकालने आता है बेटा, पहले ये बताइए। रिचर्ड के बेटा आगे, रिचर्ड के आगे 14 लोग, इसका 3 गुना बेटा पीछे, 14 गुना 3 42, 42, बेटा टोटल 42 प्लस 1 43 प्लस 14, बेटा टोटल 57 है, टोटल 57 है। बोलो पहले ये समझ में आया कि नहीं? बेटा टोटल क्या निकाल रहे हो यार, कोई 72 बता रहा है, 71 बता रहा है, बेटा कैसे कर रहे हो आप? टोटल 57 है, 14 रिचर्ड से आगे है, रिचर्ड बेटा 1 हो गया, नीचे इसका 14 का 3 गुना 42, 42 और एक 43, 43 प्लस 14 57। बोलो ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है? लड़कों की एक पंक्ति में रिचर्ड सामने 15वां है, सामने से 15वां है, ठीक है, उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना यहां है। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, सबको देखो, पंक्ति से 7वें लड़के और रिचर्ड का, थोड़ा सा यहां पर ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है यहां पर एक चीज जोड़ना होगा। पहले टोटल आपको समझ में आ गया बेटा, यहां पर देखो पंक्ति के अंत से 7वां, एक चीज लिखना भूल गया है, पंक्ति के अंत से बेटा देखो ये क्वेश्चन है, पंक्ति के अंत से 7वें लड़के और रिचर्ड के बीच कितने लड़के हैं? इसको अब आप ठीक से करिए, इसको आप ठीक से करिए। पंक्ति के अंत से 7वें लड़के, पंक्ति के अंत से 7वां लड़का और रिचर्ड के बीच, ये पूछा, ये क्वेश्चन है। टोटल हमारा बेटा आ गया 57, टोटल आ गया 57, तो पंक्ति के अंत से 7वां, अंत से बेटा 7वां, तो अंत से 7वां
और रिचर्ड बेटा शुरुआत से ऊपर से, रिचर्ड जो है ऊपर से 15वां, देखो 15वां, और पंक्ति के अंत से बेटा 7वां। कहता है उनके बीच कितने बच्चे हैं, तो देखो आप यहां पर देखो टोटल है 57 बेटा, टोटल है 57। 57 से माइनस करना है कितना, 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितना बेटा 22, 22 माइनस कर दीजिए। 57 में से बेटा 15 प्लस 7 22 माइनस कर दीजिए बच्चे, 22 माइनस कर दीजिए, आंसर 35 है बेटा, आंसर 35 है, 35 आंसर है। ठीक है, आंसर 35 है बेटा। आज केवल क्वेश्चन नंबर 11 तक कर पाए हैं, 11 तक ही क्वेश्चन बेटा आज हम लोगों ने करा है। आगे जो है इंटरचेंज का, जब लोग अपने पोजीशन चेंज करते हैं, आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, इसकी सेकंड क्लास में बच्चों मैं इंटरचेंज पढ़ाऊंगा। इंटरचेंज के क्वेश्चन, जब दो लोग आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, दो लोग आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। काफी सारा प्रश्न बेटा शेष रह गया है, तो इसको हम लोग अभी करेंगे अगली क्लास में। इसके सेकंड में दोस्तों हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को और करेंगे, तो इसको बेटा आप आराम से पढ़िए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलकर हम लोग आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू।